इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अहमद मसूद के तर्जुमान ने आज बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। अपने इंकशाफात में खुद भारत तक को लताड़ दिया और भारत के ही एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए, भारत की ही एंकर पर्सन से बात करते हुए उसने बताया कि हमारे साथ दरअसल धोखा क्या हुआ है, हमें किस किस किस्म की तसल्लियां बैरूनी ताकतों से मिली थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन तमाम तसल्लियों को बलाए ताक रखते हुए हमें वो इमदाद ही नहीं मिली जिसकी बिना पर हम तालिबान से लड़ने पर राजी हुए थे। वो क्या इंकशाफात थे, ये सारे के सारे मैंने आपको बताने इस वीडियो के अंदर। स्पॉयलर्स का जिक्र है, भारत के धोखे का जिक्र है, खुद भारत के टीवी चैनल पर बैठकर ये है अली मैसम नजारी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले के मुतालिक भी उन्होंने कुछ बताया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे डॉलरों का एक ख़जाना, पेटियों की पेटियां अहमदुल्लाह साले के घर से बरामद हुई हैं जब तालिबान ने वहाँ छापा मारा है। वो डिटेल्स क्या है वो आपको बतानी। यहाँ पाकिस्तान में CIA चीफ जून के बाद दोबारा दाखिल हुए हैं जी, और CIA चीफ ने पाकिस्तान से में एक अहम तरीन मुलाकात की रावलपिंडी में, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी थे, जिसमें ISI चीफ जनरल फैज़ भी थे। और उस मुलाकात से मुतालिक कुछ मिनट आपके साथ शेयर किए गए हैं। 2 तरफ़ा अमूर, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, और नहीं ये तो सारी चीज़ें होंगी 2 तरफ़ा अमूर पर बात, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पर बात, पाकिस्तान ने अमरीकियों के इनखला में किस तरह मदद की उस पर बात, ये सारी बातें कोई लो प्रोफाइल लेवल का बंदा भी पाकिस्तान में आके कर सकता था। इस वीडियो में हम उसका पूरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि वो क्या बातें हैं जिसको लेके CIA चीफ गए थे और कहाँ से आए हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। कहाँ मुलाकातें हुई हैं अजीत दोवल से, और अजीत दोवल की मुलाकात में अजीत दोवल ने आखिर कहा क्या था जिसकी वजह से वो सीधा पाकिस्तान आए। ये तमाम डिटेल्स हैं, ये तमाम डिटेल्स में मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वो वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहले हम पंजशेर से शुरू कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में CIA चीफ इस वक्त किसका मैसेज लेके आए हैं, किसकी आहों फुगा और दर्द लेके आए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने करते हैं। अच्छा जी, पंजशेर वाले दरअसल अपना जो गम है ना वो अब मीडिया के सामने लाना शुरू हो गए हैं। कुछ खबरें जो दी हैं तर्जुमान अली मैसम अंसारी ने नज़ारी ने, और मैं ये रेफरेंस के तौर पर आपके सामने शेयर भी कर रहा हूँ। इंडिया टुडे का पूरा लिंक दे सकते हैं, 14 मिनट का उनका इंटरव्यू है नामालूम मकाम से। हालांकि वो नामालूम मकाम की बैकग्राउंड में भी एक होटल का कमरा नज़र आ रहा था। नोबडी नोज़ कि उनका तर्जुमान कौन सी नामालूम जगह पर बैठा है। मुझे तो शायद यहाँ तक भी शक लग रहा है कि कोई किसी ऐसे स्पोर्टर के घर के अंदर ना बैठे हों अफगानिस्तान से बाहर। बहरहाल इस तकरीर को, इस गुफ्तगू को, इस इंटरव्यू को आप खुद भी मुकम्मल सुन लीजिएगा, लेकिन मैं उसके कुछ बदरजात आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्हें कहा अनडिस्क्लोज लोकेशन से वो बात करते हुए इंडिया टुडे को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि अहमद मसूद अफगानिस्तान में है और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और अपनी पब्लिक के बीच के अंदर मौजूद हैं। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा अमरुल्लाह साले के भी फरार होने के हवाले से किसी किस्म की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, वो कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा रेजिस्टेंस फोर्स इस वक्त भी पंजशेर में है और अपने हक के लिए लड़ रही है। उस एंकर ने पूछा कि आपको डिफीट हुई है, उन्होंने कहा नहीं, ये टेक्निकल रिट्रीट थी, यानी जंगी हिकमत अमली के तहत हम थोड़ा पीछे हुए हैं। पूरे के पूरे पंजशेर में से 40% पर तालिबान का कब्जा है, 60% पर अभी भी कब्जा है रेजिस्टेंस वालों का, यानी अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद का। और साथ साथ जब उन्होंने ये बातें बोल दी हौसले के साथ, तो उनसे पूछा कि आपको कोई तकलीफ है। उन्होंने कहा जी हाँ, हमारे जेनोसाइजिंग हो रही है। अभी वो कह रहे हैं कि पंजशेर के अंदर हम बैठे हुए हैं।
उन्होंने कहा जेनोसाइजिंग हो रही है, ह्यूमन क्राइसिस हैं, और हमें फूड की सप्लाई बना हुई भी है, हमारी कम्युनिकेशन बंद की हुई गई है, हमारी मेडिकल की सप्लाई बंद की गई है। और ये सब के साथ उनका कहना था कि हमारी दुनिया से दरख्वास्त है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करें। अगर एक बार वो हुकूमत तस्लीम कर ली गई तालिबान की, तो उसके बाद इस फैसले को वापस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किए गए वादे पूरे नहीं होने का? हाँ, हमारे वो तमाम इत्तेहादी जो मुल्क से बाहर थे, उनका वाज़ेह इशारा इंडिया की तरफ था कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। जिस तसल्ली के साथ उन्होंने भारत के धोखे की जुबान अपने धोखे के अल्फाज अपनी जुबान पर लेके उन्होंने कहा हर तरह की मदद करने का हमें ऐलान किया था, लेकिन हमें अब तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। NRF के तर्जुमान ने यह कहा कि हमारे इत्तेहादियों की वजह से पंजशेर में हम बैकफुट पर गए हैं, और पंजशेर का 40% इस वक्त तालिबान के पास है, 60% मज़ामती फोर्सेस के कंट्रोल में है। और ये जंगी चाल थी जिसकी बिना पर हम लोग पीछे गए हैं। जिस चीज़ के हमारे से वादे वईद किए गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। वादे कैसे पूरे होते हैं? पंजशेर में तो पर ही काटे सारे भारत के, पाकिस्तान ने, बकौल इंडियन मीडिया के। जनरल फैज़ उधर पहुंचे हैं। जब जनरल फैज़ उधर पहुंचे तो उसके बाद ये सारी प्लानिंग हुई, बकौल उनके मीडिया के। पाकिस्तान ही था जिसने हवाई हमले करवाए, पाकिस्तान ही था जिसने ड्रोन अटैक कराए, पाकिस्तान ही था जहां सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग पाकिस्तान कर रहा था। तो पाकिस्तान ने तो पर काट दिया, तो अब कैसी मदद आएगी इंडिया की? तो ये वो चीज़ थी जिसका वो जवाब वो खुद भी दे रहे थे। बहरहाल ये थी। और जनरल फैज़ से बात करें तो जनरल फैज़ का वो जो जुमला है ना, डोंट वरी वी आर हेयर फॉर पीस, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, वो जुमला ना कानों में गूंज रहा है, अमरीकी कानों के अंदर बहुत गूंज रहा है, और अजीत डोवल के कान में तो बहुत ही गूंज रहा है। CAG पाकिस्तान है। मैंने बोला कि दो तरफा अमूर से मुतल्लिक सारी बातें आपके पास हुई, ऐसा नहीं है। अजीत डोवल ने एक दिन पहले मुलाकात की है, CAG में इंडिया में थे, और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के कौन कौन से इकदाम हैं तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दखल अंदाजी, जितने भी झूठे सच्चे उन्होंने कोई सबूत देने थे वो दिए। उन्होंने कहा हमें मुस्तकबिल में अगर किसी से कोई ख़तरा है, तालिबान से नहीं है, हमें पाकिस्तान से ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल सपोर्ट करने जा रहा है। और वो जो 6 ममालिक है जिसमें चीन है, सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं, ईरान भी उसके अंदर शामिल है, पाकिस्तान में शामिल है, इस इत्तेहाद से हमें घबराहट महसूस हो रही है। तो हमारे लिए कोई आप सेफ पैसेज निकालें कि किस तरह हम टेबल टॉक कर सकें, क्योंकि हम तो आपके इत्तेहादी हैं और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। उन तमाम गिले शिकवों को लेकर CIA चीफ विलियम बर्न्स पाकिस्तान आए, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, जनरल फैज़ से उनकी मुलाकात हुई। कहा गया कि खित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया, और एक कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के हवाले से पाकिस्तान ने कहा कि तमाम शराकत दारों के हवाले से हम ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार की उन्होंने बहुत सारा तारीफ़ की, और पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए भी ये कहा गया है कि मज़ीद पाकिस्तान इस सिलसिले में कोशिश करेगा। कल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का ने भी जो स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर भी यही था। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन बात यह है कि जून में भी विलियम बर्न्स पाकिस्तान आए थे, और उस वक्त आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जुमला बहुत अच्छे से याद होगा, एब्सोल्युटली नॉट का। उस जुमले की गर्दिश को और उस जुमले की गर्द अभी बैठी नहीं थी। ये दोबारा आए हैं इस बार इंडिया की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान के अंदर कि प्लीज़ हमारा अफगानिस्तान के अंदर जो किरदार है उसको किसी हद तक कवर किया जा सके। यहां इनकी मुलाकात हुई है, और दूर अफगानिस्तान में हुआ ये भी मैं आपको बताता हूं। 200 अफराद से मुतल्लिक इतलात हैं जो अमरीकन शहरी हैं या अमरीकी कागजात उनके पास हैं। तालिबान ने चार्टर्ड प्लेन के जरिए उनको मुल्क से बाहर निकालने पर रजामंदी का इजहार किया है, और आने वाले चंद घंटों के अंदर चार्टर्ड प्लेन के जरिए 200 अमरीकी काबुल से निकल रहे हैं। ये वो रिक्वेस्ट और दरख्वास्तें हैं कि वी आर हेयर, डोंट वरी। इसकी आवाज़ें अमेरिका के कानों तक पहुंची हैं कि CIA चीफ अजीत डोवल का रोना धोना भी और अपना मामला भी पाकिस्तान के थ्रू तालिबान के साथ
इस वक्त रख रहे हैं। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देखते तो सब्सक्राइब कर दें। और आखिर में खबर मेरी से रह गई थी, मैंने आपसे वादा किया था, अमरुल्लाह सादक के घर में छापा मारा है, संदूकों से डॉलर के साथ निकल रहे हैं। ये आप खुद देख लें। ये वो लोग हैं जो अमरीकी एजेंट थे, दरअसल थे इंडियन एजेंट, लेकिन पैसे अमेरिका से ले रहे थे। मैंने बोला ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और नुकसान किसका कर रहे थे? अफगान अवाम का। चूस लिया इन लोगों ने खून। जाते जाते इनका पैसा भी इधर ही पड़ा हुआ है। एक बार फिर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।